मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम याकूब तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है बोलने का मरकज हमारी जिंदगियों पर हुक्मरानी करता है। मेरे अजीजों, खुदा का खादिम याकूब कहता है हम सब के सब बातों में खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा हम बोलेंगे वैसे ही उसके असरात हमारी जिंदगियों पर नजर आएंगे। जैसा हम बोलते हैं उन्हीं अल्फाजों की हुक्मरानी हमें अपनी जिंदगी के अंदर नजर आएगी। और आज की सुबह मैं आपको बताता चला जाऊं, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो उसके असरात आपकी जिंदगी में नजर आएंगे और वही अल्फाज आपकी जिंदगी पर हुक्मरानी करेंगे। और अगर आप बुरा बोलेंगे तो वही अल्फाज आपकी जिंदगी पर हुक्मरानी करेंगे। अंजील मुकद्दस के अंदर हमें कोड़ियों के ताल्लुक से एक जबरदस्त स्टोरी मिलती है और कोड़ियों के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊं। कोड़ी जहां जाते, जहां से गुजरते, मैं आपको बताना चाहता हूं वो नपाक नपाक की आवाज लगाते और जैसा वो बोलते थे वैसा ही असर उनकी जिंदगियों में था और कोड़ की बीमारी उनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी कर रही थी। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बेहतर बोलेंगे तो फिर आपकी जिंदगियों में बेहतर असरात होंगे। और जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया यहां मरने से बेहतर है कि हम उठें और मसीह के पास चले जाएं, और वहां जाकर उन्होंने अच्छा बोला। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम पाक हो जाएं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उन कोड़ियों के बदन से कोड़ जाता रहा जब तक वो नपाक नपाक बोलते रहे। वो अल्फाज उनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करते रहे। लेकिन जिस रोज उन्होंने पाक होने का डिसीजन ले लिया और उन्होंने कहा कि हम पाक होना चाहते हैं, ये अल्फाज उनके मुंह से निकलने की देर थी कि ये अल्फाज उनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करने लगे और वो पाक साफ हो गए। आप जैसा बोलेंगे वही अल्फाज आपकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करेंगे। और बहुत से लोग अपने लिए हमेशा बुरा ही बोलते रहते हैं और बुरा ही सोचते रहते हैं। वही सोच, वही अल्फाज उनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करेंगे। अगर अच्छा बोलेंगे तो फिर याद रखिए आपके लिए सब कुछ अच्छा है। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह एक जगह में से गुजर रहे थे और लिखा है कि जो जन्म का अंधा था अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उसने भीख मांगने में गुजार दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन जब यीशु वहां से गुजरा, पहले इसके अल्फाज कुछ और थे, लेकिन जब यीशु गुजरा इसने अपने अल्फाजों को बदल लिया। चलाया ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और वो अल्फाज उसकी जिंदगी पर हुक्मरानी करने लगे और उन अल्फाजों ने मसीह को मजबूर कर दिया कि वो अंधे को अपने पास बुलाए। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? उसके लफ्जों पर गौर कीजिए। उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं देख सकूं। जैसा उसने बोला वैसे ही अल्फाज उसकी जिंदगी पर हुक्मरानी करने लगे और यीशु ने उस अंधे की आंखों को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुबह खुदा आपके लिए भी बेहतरीन मंसूबा रखता है। लेकिन अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए। अच्छा बोलेंगे, कहेंगे, वही अल्फाज आपकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मुझे शुगर है। आज से कहना छोड़ दिए कि आपको शुगर है। आप कहें सेहतमंद है। आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज के बाद आपने ये नहीं कहना मैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला हूं। ये मत कहे मेरे घर में गुर्बत है। ये मत कहे मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, लाचार हूं। आज के बाद
अच्छा बोलना शुरू करें। कहिए मैं सेहतमंद हूँ, कहिए मैं बाबरकत हूँ, कहे मैं अमीर शख्स हूँ, कहिए मैं ईमानदार हूँ। जैसा आप बोलेंगे वैसे अल्फाज आपकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ, ताकि ये अच्छा बोलें और बेहतर बोलें, ताकि इनके बदनों से तेरे नाम को जलाल मिले। कलाम सुनने वालों पर तेरी बरकत, तेरा खास फजल चाहते हैं और चाहते हैं इन्हें अपनी पनाह में रखना, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।